नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की नागरिकता पर प्रश्न है। एक तरफ तो राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि एसआईआर गलत हो रहा है, यानी कि विदेशी जो भारत में घुसे हुए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनका वोट होना चाहिए। यानी कि एसआईआर में बहुत गड़बड़ हो रहा है। जो यहाँ पैदा हुए हैं उनके नाम रहने चाहिए, जिनका यहाँ विवाह हो गया उनके नाम रहने चाहिए। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ 2002 में। 2002 में केंद्र सरकार ने नागरिकता को लेकर एक संशोधन कर दिया, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसने एक संशोधन कर दिया। उस संशोधन में उसने कहा जिसके माँ और पिता दोनों ही भारतीय नागरिक होंगे उनके बच्चों को ही हम नागरिक मानेंगे। भारत में पैदा हुए बच्चों को हम नागरिक नहीं मानेंगे। अगर विदेश से आकर भारत में पैदा होता है तो नेचुरल भारत का नागरिक हो, ऐसा हम नहीं मानेंगे। यानी कि नागरिकता के संशोधन कर दिया और उस संशोधन की वजह से एक बड़ा विवाद देश में खड़ा हो गया। बड़ा विवाद इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि बांग्लादेशियों ने आकर भारत में विवाह कर लिया था, रोहिंग्याओं ने भारत में विवाह कर लिए थे, पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेंट जो आए थे उन्होंने भारत में विवाह कर लिए थे, उनके बच्चे हो गए थे। तो जिनका विवाह हो गया लेकिन उनके पास नागरिकता नहीं है, एक के पास नागरिकता है दूसरे के पास नागरिकता नहीं है, उसने विवाह करने के उद्देश्य से ही ये सब किया था, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी नागरिकता भी भारत नहीं मानेगा और उनका नागरिकता भी नहीं मानेगा। यानी कि बच्चे पैदा हुए उनकी नागरिकता भी नहीं मानेगा, भले ही वो एक माँ या पिता में से एक भारतीय नागरिक क्यों ना हो। ये विवाद बड़ा हुआ तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आया, क्योंकि देश में एक बड़ी समस्या तो है ही, इसमें कोई शक नहीं कि भारत में ऐसा कहा जाता है 5 करोड़ के ऊपर, या कुछ लोग 10 करोड़ भी बताते हैं, 5 करोड़ से 10 करोड़ रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी भारत में इलीगल इमिग्रेंट की तरह हैं और उन्होंने उनकी संतानें, उनका ये सब मिलाकर 5-7 करोड़ लोग बनते हैं। 5-7 करोड़ भारत में का मतलब ये हो गया कि 10% वोटर ऐसा बनता है। जब चुनाव आयोग ने यह कहा कि हम इनको चिन्हित करेंगे कि ये नागरिक हैं कि नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी 2002 से पहले, 2003 से पहले माँ बाप की नागरिकता या वोट अगर आपके पास है तो ठीक है। 2003 के बाद से अगर आपके माँ या पिता में से एक का वोट है एक का नहीं है तो फिर आपका वोट भी नहीं होगा। और ये चुनाव आयोग ने शुरू किया। मार्च सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रोज सुप्रीम कोर्ट हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर डाली, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि राहुल गांधी की मंशा लोग ये बताते हैं कि वो जेनजी क्रिएट करने का था, जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ। लेकिन वो जेनजी काम नहीं किया। काम इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत का जेनजी तो व्यस्त है, उसके पास काम है, वो भारत में संभावनाएं देख रहा है, भारत जिस तरह से बढ़ रहा है वो उसमें एंगेज है, टेक्नोलॉजी में एंगेज है। भारत में इंटरनेट की कनेक्टिविटी गांव गांव पहुंच गई, हाई स्पीड इंटरनेट की बिजली घर घर में आ रही, तो वो व्यस्त है। भले किसी में व्यस्त हो, एआई में व्यस्त हो, गूगल में व्यस्त हो या फिर कुछ और कर रहा हो, लेकिन व्यस्त है। कुल मिलाकर वो अपनी नॉलेज इनहेंस कर रहा है। तो जेनजी भारत में सफल नहीं हो सकता, तो राहुल गांधी शांत हो गए। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद में फंस गए। राहुल गांधी का एक केस ऑनरेबल लखनऊ हाई कोर्ट में, और वो बड़ी स्टेज पर पहुंच गया। हुआ क्या था कि पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2000, मुझे लगता है जहां तक 18 या 15 में, 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी और उस पिटीशन में ये कहा था कि ये ब्रिटिश नागरिक हैं, इनकी ब्रिटिश नागरिकता की पहचान की जाए। ऑनरेबल जस्टिस दत्तू उस समय हुआ करते थे, उनकी अदालत में था। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को व्यक्तिगत हमले करने के लिए कोई याचिका नहीं आनी चाहिए, हम इसको डिसमिस करते हैं। उसके बाद एक कार्यकर्ता ने लखनऊ में एक पुलिस स्टेशन में मुकदमा लिखवाने की, एफआईआर लिखवाने की कोशिश करी, नहीं लिखी गई, तो फिर वो चले गए हाई कोर्ट कि भाई अब लोअर कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई 156(3) उस समय चलता था, जो आज 175(3) है। 156(3) में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये भारत के नागरिक नहीं है, ब्रिटिश नागरिक हैं। उसके पीछे का तर्क ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आपके पास किसी भी देश की नागरिकता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है या नोटिस की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी विदेश में किसी भी देश के नागरिक हैं तो भारत में नागरिकता आपकी अपने आप चली जाएगी।
अब जब भारत में नागरिकता अपने आप चली जाएगी तो सवाल ये पैदा होता है कि ब्रिटिश नागरिक हैं अगर वो, तो फिर भारत में उनके पास नागरिकता नहीं होनी चाहिए। भारत में नागरिकता नहीं होनी चाहिए तो वो सांसद कैसे हो सकते हैं, वो ये पोर्टफोलियो कैसे ले सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे हो सकते हैं, इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। और फिर वो भारत में रह भी कैसे सकते हैं, उनको विशेष अनुमति, डुअल सिटीजनशिप जिन जिन कंट्रियों के साथ वो विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी, और विशेष अनुमति लेकर भारत में वो कुछ व्यापार करने के उद्देश्य से रह सकते हैं, लेकिन ना वोट डाल सकते हैं ना चुनाव लड़ सकते हैं। ये कानून है भारत का। अब उनकी नागरिकता के विषय में जब लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया, हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस किया और उन्होंने कहा भाई ये विषय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन दो का है। आप हमें बताइए कि आपके पास जो शिकायत गई, क्योंकि याचिकाकर्ता ने सबसे पहले शिकायत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में की थी कि भाई ये नागरिक नहीं है भारत के। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उस समय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भेज दिया था मामला। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में 2019 में राहुल गांधी को शो कॉज नोटिस दे दिया था कि भाई आप बताओ आपकी नागरिकता है कि नहीं। लेकिन चूंकि हाई प्रोफाइल मामले थे उस समय, आप सोचो 2019 का मामला है, 370 खत्म हुआ था, राम मंदिर सेटल हुआ था, भारत में CAA को लेकर बवाल चल रहा था, भारत में जेंजी टाइप का मूवमेंट राहुल गांधी मतलब ये लोग चला रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हार्ड फास्ट एक्शन लिया जाता तो ये फंस जाते, मतलब फंस जाते से मतलब देश में दंगे हो सकते थे। इसलिए मुझे लगता है केंद्र सरकार ने उनको शो कॉज नोटिस देकर छोड़ दिया। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब मामला गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपने क्या एक्शन लिया जो आपके पास याचिका गई थी, आपके पास एप्लीकेशन गया था, और सारा रिकॉर्ड हमको लेकर आइए। सारे रिकॉर्ड को हम अब दस्तावेजों को देखेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उन्होंने आदेश दे दिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पूरे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लगाए और हाई कोर्ट के सामने उन्होंने ये कहा कि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नोटिस जारी किया है, हमने राहुल गांधी को भी नोटिस जारी किया। ना राहुल गांधी का कोई जवाब अभी तक आया है कि वो भारतीय नागरिक कैसे हैं, कैसे नहीं हैं या नहीं हैं। हालांकि राहुल गांधी पब्लिक में स्टेटमेंट देते हैं, मैं जन्म से भारतीय नागरिक हूं। प्रियंका गांधी कहती आई हैं, जब सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है तो फिर ये नीचे नए सिरे से शुरू करने की क्या आवश्यकता है, ये तो समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। कांग्रेस स्वयं भी ये कह चुकी है कि किसी कंपनी में राहुल गांधी का एड्रेस अगर ब्रिटिश नागरिक लिखा है, क्योंकि हुआ क्या था, राहुल गांधी ने भारत में अपना एक रिटर्न फाइल किया और जो उनका चुनाव का लेखा जोखा जो फाइल करते हैं उसमें राहुल गांधी ने एक्सप्लेन किया कि मेरे पास एक कंपनी है जो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। अब ये जो कंपनी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है, इसका मामला जैसे ही लोगों को पता लगा, तो भारत में तो इस समय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चल रहा है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि बैकऑप्स लिमिटेड, हालांकि राहुल गांधी व्यापारी भी हैं, ये थोड़ा हजम करना मुश्किल होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि पैसा इधर उधर से जो आ गया, क्योंकि 2002 में ये बनाई गई थी और 2002 में बनाई गई थी, मतलब अब सरकार अगर आ जाएगी तो पैसा इधर का उधर कैसे, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का मामला, बड़े सारे मामलों में वो फंसे हुए हैं और भारत के पैसे के विषय में भी उनके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। तो ये संभव है कि कुछ ऐसा गड़बड़ करने के लिए कुछ किया गया हो, इसलिए कंपनी बनी। क्योंकि शेल कंपनियों में ये सब कुछ होता है, हम सब जानते हैं कि ये शेल कंपनियों के माध्यम से पॉलिटिशियंस अपने पैसे को इधर से उधर करते हैं। भारत की शेल कंपनियां सारी पकड़ी जा रही हैं, सब खोलकर निकाला, बहुत सारी कंपनियों को निरस्त कर दिया है मोदी जी की सरकार ने, बहुत सारे NGOs को निरस्त कर दिया है, बहुत सारे ट्रस्टों को निरस्त कर दिया है, उनको FCRA में बांध दिया, बहुत कुछ देश में करप्शन के खिलाफ हुआ है। लेकिन ब्रिटेन में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसका क्या माल पानी है ये तो भारत सरकार नहीं देख सकती, लेकिन ये संभव है कि वहां कुछ बढ़ा हुआ हो। तो ये 2002 में या उससे आगे पीछे एक कंपनी इन्होंने ब्रिटेन में बैकऑप्स लिमिटेड रजिस्टर की थी और उसका इन्होंने लेखा जोखा दिया था अपने चुनाव में 2004 के। जब चुनाव में ये हुआ तो लोगों ने खोज करना शुरू किया, तो इनका जो वहां आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल हुआ था या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल हुआ था, मेमोरेंडम MOA और AOA उनको निकाल लिया गया,
उसमें राहुल गांधी के साइन है और उसमें अंदर लिखा हुआ है कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूं। यानी कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिक अपने आप को बताते हुए वो कंपनी में वो रिटर्न फाइल किया है। अब जब ब्रिटिश नागरिक बताते हुए उन्होंने ये सब कुछ कहा कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूं, उस कागज में लिखा है, रिटर्न भी ब्रिटेन में जो फाइल किए गए हैं वो यही कहते हुए फाइल किए गए हैं कि भाई मैं ब्रिटिश नागरिक हूं, ब्रिटिश नागरिक के उनको लाभ मिलने चाहिए। अब ये कागज लोग निकाल लाए और हाईकोर्ट में पहुंचा दिया। हाई कोर्ट में जिग्नेश नाम के एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में इसको दिया। हाई कोर्ट को भी इस बात को, चूंकि सर्टिफाइड कॉपी और वैलिड प्रूफ कॉपी थी, इसलिए हाई कोर्ट को भी सवाल करना स्वाभाविक था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना पल्ला ये कहते हुए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहते हुए झाड़ लिया कि हमने इनको भी नोटिस किया है, हमने ब्रिटिश सरकार से भी पूछा है, जब तक ब्रिटिश सरकार हमको कोई जवाब नहीं देती तब तक हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई विशेष नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में ये सारे दस्तावेज जो इनकी नागरिकता को लेकर हैं वो सारे हाई कोर्ट में उनके सर्वेक्षण के लिए हाई कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जमा कर दिए। हाई कोर्ट ने अगली तारीख डाली है और कहा है हम इन दस्तावेजों को रिव्यू करेंगे और उसके आधार पर ये पाएंगे कि मतलब ढूंढेंगे कि यह ब्रिटिश नागरिक हैं कि नहीं। अब एक बात और है इसमें कि कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि जिस कंपनी की आप बात कर रहे हो बैकऑप की, वो कंपनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसमें इनका नाम भारतीय नागरिक की तरह लिखा हुआ है, जबकि जो दस्तावेज फाइल किए गए हैं कंपनी रजिस्टर करने के लिए उसमें ब्रिटिश नागरिक दिखाया है। इन्होंने स्वयं डिक्लेरेशन किया कि ब्रिटिश नागरिक है, लेकिन ब्रिटेन का जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इन्होंने दिखाया, या कांग्रेस कहती है कि दावा करती है मेरे पास इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है, उसमें उनको भारतीय नागरिक दिखाया गया है। ये एक विवाद है। अब इस विवाद में वो सही है गलत है, उसकी जांच क्या हुई क्या नहीं हुई, तो कांग्रेस का कहना है ये लिपिक यानी कि ये क्लरिकल मिस्टेक है। क्लरिकल मिस्टेक मतलब जिसमें दस्तावेज फाइल होते हैं तो इन यूजुअल वहां के जो एडवोकेट ने फाइल किए होंगे उसमें ब्रिटिश नागरिक वो लिखाते हैं तो उनको लिख दिया होगा, इसलिए ये ऐसा है। हालांकि मैं मानता हूं कि ब्रिटेन के अंदर इस तरह की चूक एफिडेविट पर साइन करना उनके लिए बहुत बड़ा एक मतलब अपराध माना जाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा, याद होगा, बोरिस जेल्सन प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने एक झूठ बोल लिया था और झूठ में उन्होंने कहा कि मेरे बर्थडे पर जो पार्टी हुई उसमें सब लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए हुए थे, जबकि वहां से एक वीडियो निकल आया था, वहां की महारानी भी पीछे बैठी हुई थी और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। किसी ने फोटो खींचकर डाल दी और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि महारानी ने पीछे की सीट पर बैठे हुए सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। ये ब्रिटिश लॉज का वायलेशन है। अब इतना जिस कंट्री में लॉ को लेकर हो और वो ये कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर चलते हैं, हमारे पीछे और कोई कारण नहीं, हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, तो वहां पर अगर ये एफिडेविट भी झूठा लगाया गया है तो भी राहुल गांधी का फसंतड़ू बनता है। और भारत में अगर उन्होंने झूठा एफिडेविट लगाया था अपने चुनाव के दौरान और रिटर्न दाखिल करने के दौरान तो भी बनता है, यानी कि राहुल गांधी यहां से वहां से दोनों में से कहीं ना कहीं से तो फंसते ही। अब जो आवश्यकता है वो ये है कि इस कंपनी में धन कितना है, इस कंपनी में धन कहां से आया है, इस कंपनी का वर्क क्या है, प्रॉफिट क्या है, क्योंकि राहुल गांधी पॉलिटिशियन है, व्यापारी तो नहीं है, व्यापारी है नहीं है तो फिर कंपनियां कैसे बन रही और चल कैसे रही, और वो भी भारत में इनकॉर्पोरेट नहीं करी। मतलब आप भारत के नागरिक हैं तो भारत में इनकॉर्पोरेट करते, फिर मर्जी हो विश्व में काम करते, कंपनी आपने जाकर वहां इनकॉर्पोरेट करी। अच्छा, बाद में 2004 में सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद जब ये चीजें सामने आई तो 2009 में ये कंपनी बंद भी कर दी गई। 2009 में ये कंपनी बंद भी कर दी गई और बंद करने के बाद अब ये मामला बाहर निकल कर आया है कि भाई हमने तो कंपनी ही बंद कर दी। कंपनी भी बंद करने के पीछे का कारण मुझे लगता है यही रहा होगा कि लोगों को पता लग गया और ऊधम मचना शुरू हो गया, या फिर कोई और बड़ा खेल पीछे से हुआ होगा जिसको ऐसा किया गया। दूसरी तरफ राउस एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी वाला मैटर चल रहा है, उसमें तारीख हालांकि पड़ गई है, लेकिन सोनिया गांधी कैसे भारत की वोटर बन गई थी नागरिकता से पहले, उन्होंने भी कहा कि ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है। कांग्रेस जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के लिए कह रहा है ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है, बीजेपी वाले करवा रहे हैं और ये खाली बिली परेशान करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि हाई कोर्ट इस पर संजीदा है, हाई कोर्ट ने पूरे डॉक्यूमेंट की फाइल रख ली है, वो फाइल रिव्यू करने के बाद, और ब्रिटेन से ये भी संभव है कि हाई कोर्ट ये कहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि लगकर ब्रिटेन से इसकी सूचनाएं लेकर आइए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगिए, मोदी जी के तो बड़े अच्छे दोस्त हैं स्टारमर, तो उनसे वो सारी चीजें लेकर आइए
जाइए और अदालत में लगाइए कि वाकई में सच क्या है, ये मामला ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि जो ये कह रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जो है वो हमारा ब्रिटिश नागरिक नहीं है, उसमें तो भारतीय नागरिक है, तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए, उसके आधार पर हाई कोर्ट डिसमिस करते, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पीआईएल के आधार पर डिसमिस किया था और कहा था कोई भी पीआईएल किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को टारगेट करने के लिए नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मेरिट पर इसको डिसमिस नहीं किया था, उसने सिर्फ पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर इसको डिसमिस किया था कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, एक व्यक्ति का इंटरेस्ट एक के खिलाफ है, इसलिए हम इसको पीआईएल की तरह स्वीकार नहीं कर सकते। पर देखना यह है कि जब प्रॉपर चैनल से गया है और हाईकोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है तो आगे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हैं या आसान होती, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि राहुल गांधी फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।